बोनस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीगरा व पांडीपुर वाराणसी। BHU जांच लैब से मिली कोरोना जांच रिपोर्ट में शनिवार को 2 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके पहले कई दिनों बाद शुक्रवार को 1 पॉजिटिव मरीज मिला था। आज मिले पॉजिटिव मरीजों के बाद वाराणसी में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। वाराणसी में अभी तक 82,404 मरीज कोरोना के मिल चुके हैं। BHU जांच लैब से मिली 6,355 जांच रिपोर्ट में 2 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक लंका थाना क्षेत्र के सामने घाट क्षेत्र का निवासी 28 वर्षीय युवक है, तो वहीं दूसरा भी वाराणसी का ही 30 वर्षीय युवक है जो पॉजिटिव पाया गया है। दोनों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेट किया गया है। साथ ही इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी चेक की जा रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण की तैयारी में सभी अधिकारी इस समय जी जान से लगे हुए हैं। वहीं विश्वनाथ धाम से चंद कदम दूरी बनारस के नगर निगम के दावों की पोल खुल रही है। दशाश्वमेध थाने के सामने से नई सड़क को जाने वाले मार्ग पर थाने से 100 मीटर तक सीवर का पानी पिछले 10 दिनों से बजबजा रहा है, पर किसी भी अधिकारी के कान में जूं नहीं रेंग रही। स्थानीय लोगों की माने तो दिक्कत बहुत है, पर अधिकारी सिर्फ आकर दौरा करके चले जा रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं थाने पर तैनात पुलिस कर्मियों ने भी बताया कि दिक्कत है, पर क्या करे, संबंधित विभाग यहां झांकने भी नहीं आ रहा है। 15-10 दिन से करीब है ये समस्या। अब तो अंत हो गया है। देख लीजिए लोग आते जाते में कितना दिक्कत हो रहा है और बदबू भी आ रही है। यहाँ कोई अधिकारी देखने के लिए अभी तक तो नहीं आया है। आते जाते हैं, देखते रहते हैं, आपस में मंत्रणा करते हैं और चले जाते हैं। ये ऊट पटांग खनाई खुदाई करके ये रोड पता नहीं किस काम के लिए खना गया है, जिसके कारण ये अवरुद्ध पैदा हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में EVM तथा VVPAT के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी ने शनिवार को 4 जागरूकता वाहन रवाना किए। ये LED जागरूकता वाहन प्रतिदिन विधानसभा वार निर्धारित रूट चार्ट पर क्षेत्रों में जाकर लोगों को इसके इस्तेमाल के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। शनिवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कैंप कार्यालय से 4 मोबाइल LED वाहन को प्रतिदिन विधानसभा वार निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार रवाना किया। शनिवार की सुबह शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम रही। सुबह से लेकर 10 बजे तक कोहरे का एहसास ही ठंड कराने के लिए काफी रहा। रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों पर लोग आग तापते भी देखे गए। ऐसे में सबसे अधिक ट्रेन से यात्रा करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी जंक्शन से आने और जाने वाली 6 ट्रेनें कोहरे के कारण निरस्त कर दी गई हैं। वहीं कई ट्रेनें देर से चल रही हैं। कोहरे की वजह से 5-6 ट्रेनें लेट कैंसिल है। एक ट्रेन लेट देरी से चल रही है 1.5 घंटे की। 4006 लिच्छवी एक्सप्रेस सुबह 6 बजे जो जाती है वो कैंसिल है। 2562 वो भी सेनानी नई दिल्ली से वाली जो आती है कैंसिल है। देहरादून एक्सप्रेस 4265 भी कैंसिल है। लखनऊ छपरा 5054 वो भी कैंसिल चल रही है। 4005 दोपहर में जाती है आनंद विहार लिच्छवी वो भी कैंसिल चल रही है। पिछले रविवार को आयोजित हुई यूपी टेट का प्रश्न पत्र लीक मामले में पकड़ा गया व्यक्ति भाजपा की बिहार से विधायक रश्मि वर्मा का सगा भाई है। ऐसे में विपक्ष भाजपा पर हमलावर हो गया है। इसी क्रम में शनिवार को NSUI वाराणसी ने भाजपा विधायक रश्मि वर्मा का पुतला फूका और मुख्यमंत्री से उनके भाई की संपत्ति जब्त करने और उस पर बुलडोजर चलवाने की मांग की। इस संबंध में NSUI के जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे ने बताया कि यूपी टेट पेपर लीक मामले में पकड़ा गया मुख्य अभियुक्त बिहार की भाजपा विधायक रश्मि वर्मा का भाई है। रबी सीजन में खाद के लिए भटक रहे चंदौली के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अधिकारियों के अनुसार शनिवार की रात तक वाराणसी के शिवपुर पॉइंट पर DAP की रैक पहुंच जाएगी। रविवार की सुबह तक खाद समितियों व PCF गोदामों पर खाद को पहुंचा दिया जाएगा। यहां से किसानों को निर्धारित कीमत पर खाद वितरित किया जाएगा। किसान इस समय धान की फसल की कटाई व मड़ाई के साथ ही रबी फसलों की बुवाई में जुटे हैं। इसमें खाद की किल्लत सबसे बड़ी बाधा बन गई है। किसान खाद के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कृषि व सहकारिता विभाग ने इसके लिए डिमांड भेजी थी जो पूरी हो गई।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय में 2 दिवसीय बदलता बनारस फोटो प्रदर्शनी का आज समापन हो गया। इस प्रदर्शनी में बनारस के अलावा देश के कई प्रदेशों के प्रोफेशनल और जूनियर फोटोग्राफर्स की काशी पर आधारित फोटो को जगह दी गई। इस प्रदर्शनी में आई 500 एंट्री में से 200 फोटोज को सेलेक्ट कर जगह दी गई, जिन्हें 2 दिन तक काशी के लोगों ने अवलोकन कर सराहा है। इस प्रदर्शनी में काशी के कल्चर, हेरिटेज घाट, सांस्कृतिक और आध्यात्म के साथ ही वाइल्ड लाइफ के भी चित्र लगाए गए हैं। आज प्रदर्शनी का दूसरा और अंतिम दिन रहा। यहाँ पे आके जो दृश्य है बहुत अच्छा लगा और हम अपने संस्कृति को जान पाए, हमें बहुत खुशी हुई। यहाँ पे 80 घाट से लेके जितने भी घाट हैं और हमारी जितनी भी परंपराएं या फिर जितने हमारे त्योहार हैं, सब कुछ देखने को मिला। और बीएचयू के अतिथि गृह में पहुंचे सपा सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह ने भाजपा और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और प्रियंका गांधी पर विवादित बयान भी दिया। ओम प्रकाश सिंह ने जहां भाजपा को झूठों का कुतुब मीनार बताया, तो वहीं प्रियंका गांधी को दुर्घटना की पैदाइश बताते हुए मृतक आश्रित कोटे की राजनीतिज्ञ बताया। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी विवादित बयान भी दिए और कहा कि मंदिर में घंटा बजाने और प्रदेश चलाने में फर्क है। वहीं विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। ओम प्रकाश सिंह के बयान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके तंज कसा है। और ये तो झूठों का कुतुब मीनार है, सरकार झूठ बोलने के लिए पैदा ही हुई है। आप पता कर लीजिए कि यहाँ पर नेट के लड़कों को पैसा साल भर से नहीं मिल रहा है। GRF JDA जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन स्ट्राइक पर है। पहली बार प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और यहाँ के जो मंत्री हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, वो भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शनिवार को काशी पहुंचे। एयरपोर्ट से सर्किट हाउस पहुंचे केंद्रीय मंत्री का भाजपा पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई और विधिवत दर्शन पूजन किया। इस दौरान पूर्व मेयर राम गोपाल मोहले और भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वाराणसी में प्रधानमंत्री के आगमन और विश्वनाथ धाम लोकार्पण को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को वाराणसी आएंगे। मुख्यमंत्री 5 दिसंबर को सबसे पहले चंदौली जनपद के रामगढ़ में स्थित बाबा कीनाराम स्थल पर आयोजित वार्षिक समारोह में शिरकत करेंगे। यहां बाबा कीनाराम इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री वाराणसी में आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के संग सर्किट हाउस में श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण को लेकर अहम बैठक के बाद इस लोकार्पण समारोह की समीक्षा भी करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी दिन मुख्यमंत्री के काशी में 9 से 14 दिसंबर तक के काशी प्रवास की रूपरेखा भी तय होगी और इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।